हरे कृष्णा। तो आज हम उस दुखद घटना के विषय में बात करने वाले हैं जिसमें 250 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें से 240 लोगों के करीब तो वो विमान में सवार लोग थे जो अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे, और साथ साथ ही वो कई सारे फ्यूचर के डॉक्टर्स थे जो हॉस्टल में बैठ के अपना लंच कर रहे थे, बट अचानक से विमान हादसे से उनकी भी मृत्यु हुई। तो ये इस तरह के इवेंट जब होते हैं तो एक तो हमारा हृदय बहुत दुखी होता है, और दूसरा हमारे हृदय में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो जहाँ तक रहे वो दुख की बात, तो बहुत ही स्वाभाविक है। जब अर्जुन के भी पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु होती है तो भगवान ने अर्जुन को पूरी भगवत गीता का ज्ञान दिया था, स्टिल अर्जुन दुखी होते हैं। तो ये दुख होना बहुत ही स्वाभाविक है। हम कितना ही भगवत गीता को समझे, भगवान को जाने, बट ये जो इमोशंस है ना, ऐसा नहीं है कि हम पत्थर हो जाएंगे, हमारे इमोशंस ख़त्म हो जाएंगे। डेफिनेटली उन इमोशंस को हम हैंडल कर लेंगे और उन चीज़ों से हम कैरिड अवे नहीं होंगे, बट दुख एक होना बहुत ही स्वाभाविक बात है। तो उस दुख में तो हम बस प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, बट साथ साथ जो प्रश्न हैं उनके आज हम उत्तर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो जो सबसे पहला प्रश्न है कि कई लोग वहाँ जो बैठे थे फ़्लाइट में, उनकी क्या गलती थी, भगवान ने क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया। इवन उसमें तो एक व्यक्ति लड्डू गोपाल को लेके, इवन भगवत गीता को लेके भी ट्रैवल कर रहे थे। तो ऐसा भक्त भी अगर कोई बैठा है तो फिर भगवान कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्यों नहीं उन्होंने हेल्प करी। तो देखिए, इस बात को समझने के लिए हम चलेंगे महाभारत में, और वहाँ पे देखेंगे कि जो परीक्षित महाराज थे जब वो छोटे से थे, तो जब अश्वत्थामा उनको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाता है, तो भगवान उत्तरा माँ, जो परीक्षित महाराज की मदर है उत्तरा, उनके गर्भ में जाते हैं और परीक्षित महाराज को वहाँ पे उस ब्रह्मास्त्र से बचाते हैं और उनके जीवन की रक्षा करते हैं। वही परीक्षित महाराज जब बड़े होते हैं तो बहुत सुंदर से, बहुत मतलब एक रियल क्षत्रिय है ना, एक रियल चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं। बहुत सुंदर भक्ति भी करते हैं और इतने प्रभावशाली राजा होते हैं कि इवन कलयुग भी उनके राज्य में प्रवेश करने से डर रहा होता है। तो उनके प्रेजेंस में कलयुग तक प्रवेश नहीं कर पा रहा। आप सोचिए कितने महान चक्रवर्ती सम्राट रहे होंगे अपने समय के। लेकिन उनको भी जब विदाउट एनी गुड रीज़न, मतलब जस्ट एक उनसे छोटी सी गलती होती है और उसके बदले एक ब्राह्मण का बेटा उनको इस तरीके से शाप दे देता है कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाए, तो ये जब सुनते हैं हम, है ना, और इवन 7 दिन के बाद जब वो तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि अरे एक ऐसा व्यक्ति जो वो छोटा सा था, तब तो भगवान ने उसके जीवन की रक्षा कर दी, पर जो बड़ा होकर इतना अच्छा काम कर रहा था, भक्ति भी कर रहा था, अपना अच्छा जो राजा का कर्तव्य उसको इतने सुंदर बखूबी निभा रहा था, भगवान ने उसकी रक्षा क्यों नहीं की। तो देखिए, हमें समझना होगा कि हम चूँकि सिर्फ इस जीवन को देखते हैं, है ना, तो हम सोचते हैं कि अगर उस जीवन की रक्षा हो गई तो इसका मतलब भगवान ने हेल्प करा, और अगर उसको मृत्यु प्राप्त हो गई तो भगवान ने इसका मतलब रक्षा नहीं करा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो जीवन है, ये जो आत्मा की जो जर्नी है, जस्ट छोटा सा उसका पार्ट है। परीक्षित महाराज को बचपन में भगवान ने बचा के भी उनकी रक्षा की थी, और जब वो बड़े हुए, जब इतने सुंदर तरीके से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, तब भी उनकी इवन मृत्यु को अलाउ करके भी भगवान ने उनकी रक्षा ही की थी, क्योंकि 7 दिन में उन्होंने क्या प्राप्त करा, सीधा भगवान को प्राप्त करा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करा और भगवान को प्राप्त करा। तो उस समय इवन उनकी मृत्यु दे के भी भगवान ने उनकी रक्षा करी, क्योंकि सीधा उसके बाद उनको अपने धाम बुला लिया। तो सिर्फ मृत्यु से और बचाने से या किसी एक्सीडेंट से बचाने से हम ये नहीं समझ सकते कि भगवान ने रक्षा करी है या नहीं करी है ना, क्योंकि हमको समझना होगा। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरज तत्र न मुह्यति। ये जो आत्मा है ना, ये जब बचपन में छोटे से शरीर में रहती है, फिर जवानी को प्राप्त जो शरीर होता है तो उसमें भी वो ट्रैवल करती रहती है, फिर वही शरीर बुढ़ापे को प्राप्त करता है, और फिर जब वो शरीर एक टाइम जब उसका ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है, जब भी ड्यूरेशन ख़त्म हो तो उसके बाद आत्मा दूसरे शरीर में जाती है। तो ये तो हमेशा शरीर तो परिवर्तन हो ही रहा है ना, बचपन से जब यंग अवस्था, वृद्धावस्था, हमेशा शरीर का तो परिवर्तन होता है। मृत्यु के समय कंप्लीट ये आत्मा ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है। तो जो धीर पुरुष है वो इससे बहुत ज़्यादा हतोत्साहित नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डिस्करेज नहीं होता है, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करता है
कि ये जो शरीर है वस्त्र के तरह ही है और ये हमेशा जो आत्मा है वो ट्रांसमाइग्रेट करती रहती है एक शरीर से दूसरे शरीर, और ऐसा ये ट्रैवल होता रहता है। तो सिर्फ किसी की मृत्यु आ गई तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसको भगवान ने बचाया नहीं, है ना। और एक चीज़ और समझना है हमें कि देखिए, जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो हमारा जन्म, हमारी मृत्यु, हमें कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, कितना यश मिलेगा, कितना अपयश मिलेगा, ये सारा फिक्स होता है ना। इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। डेफिनेटली जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं, भक्ति कर रहे होते हैं, तो ये जो जर्नी है फ्रॉम बी टू डी, बर्थ टू डेथ, उसमें जो इन बिटवीन सी आता है, सी डिनोट करता है चॉइसेस को। तो हम किस तरह के चॉइसेस लेंगे अपने जीवन में, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का अध्ययन कर रहे हैं, किस तरह का नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं। डेफिनेटली जो भगवद गीता, भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करेगा उसके चॉइसेस में डिफरेंस होंगे, बट जब उसकी मृत्यु आने वाली है डेफिनेटली उसकी मृत्यु तब आएगी, है ना। बट ये जस्ट एक छोटा सा पार्ट है। हम इवन श्रीमद् भागवतम में देखते हैं राजा चित्रकेतु जी के एक पास टाइम में एक लीला बताई जाती है श्रीमद् भागवतम में कि कैसे उनके जब पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वो प्रार्थना करते हैं, जो नारद मुनि, अंगिरा मुनि ये लोग रहते हैं, तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि बस एक बार आप मुझे मेरे पुत्र से बात करा दीजिए, क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही फिर वो लोग कहते हैं कि ठीक है चलो एक बार मैं आपकी बात करा देता हूँ, तो वो आत्मा को पुनः उस शरीर में बुलाते हैं। तो जैसे ही वो लड़का उठ के खड़ा होता है तो ये जो उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं, उसको गले लगा लेते, बोलते बेटा मैं तुम्हारा पिता, मैं तुम्हारी माता। तो बच्चा बोल पड़ता है कि कौन से जन्म के माता पिता हो आप, मेरे तो इतना सारा जन्म हुआ, इतने सारे मेरे माता रहे, पिता रहे, तो आप कौन से जन्म के माता पिता हो, मुझे अभी कुछ याद नहीं है, आप बताओ। तो उस कहानी से हम समझ सकते हैं कि कैसे आत्मा अनेकों जन्मों से अलग अलग योनिया में ट्रैवल कर रही है ना। तो पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए, हमें ये समझना होगा कि जो भी चीज़ें हो रही है हमारे साथ, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए इतने लोगों की मृत्यु हुई बट एक दो व्यक्ति वो बच गए, है ना। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उनकी मृत्यु क्यों नहीं हुई, है ना। इवन हम देखते हैं कि कई बार भूकंप आता है, कई लोग मर जाते हैं और उसी मलबे में से 6 महीने का एक बच्चा निकलता है और जीवित निकलता है। तो ये सारे जब इंसिडेंसेस होते हैं तो फिर लगता है कि अगर ये ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सारे लोग मरे और अचानक से एक दो लोग कैसे बचे निकल गए। तो कोई बोलता है कि ये तो जस्ट चांस की बात है। बट चांस, ये क्या जीवन ऐसा जुए जैसा है क्या कि बस चांस से कोई बच गया, कोई मर गया। आप देखिए कि हर जगह हमें संसार में लॉज देखने को मिलते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ ऑप्टिक्स, ऐसे अनेकों लॉज है। इवन हम भी अपने डे टू डे लाइफ में भी स्कूल का अलग लॉ है ना, कॉलेज का अलग लॉ, ऑफिस का अलग लॉ, तो हर जगह लॉ है। इवन जो डेड मटेरियल एलिमेंट्स तक लॉ को फॉलो करते, इसलिए हम याद होगा बचपन में बोलते थे कि पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन पीरियोडिक लॉ। ये नहीं बोलते थे कि पीरियोडिक चांस के ऊपर बेस्ड है। तो जब हर जगह लॉ है तो फिर ये लोगों का जीवन मरना क्या सिर्फ एक जुए जैसा बाई चांस की बात हो सकती है? नहीं, डेफिनेटली ये भी गवर्नड है, किसके द्वारा? लॉज ऑफ कर्मा के द्वारा, है ना। तो भगवान भगवद गीता में कम्प्लीटली क्लियरली इस बात को बताते हैं कि कैसे हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का फल हमें मिलता है, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। चौथे अध्याय के 17वां श्लोक में भी भगवान बताते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा बहुत मुश्किल है समझना। तो किस कर्म का क्या फल मिले, अगर हम ऐसा सोचे कि मैंने ऐसा क्या करा था मुझे ऐसा फल मिल रहा है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है समझना। अगेन महाभारत में हम जब देखते हैं कि धृतराष्ट्र भगवान से पूछते हैं कि भगवान ऐसा मैंने क्या कर्म किया था कि मेरे सैकड़ों पुत्रों की मृत्यु हो गई मेरे आंखों के सामने और मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं बस देखता रहा उनको। तो भगवान बोलते हैं कि देखो, आज से 100 जन्म पूर्व, है ना, तुम एक शिकारी थे और तुम एक इसी तरीके से एक चिड़िया का शिकार कर रहे थे और वो चिड़िया उड़ गई, तो तुमने गुस्से में उसके 100 अंडे को फोड़ दिया। तो चिड़िया बेचारी कुछ कर नहीं कर पा रही थी, तो हेल्पलेसली उसने तुम्हें श्राप दिया कि इसी तरह तुम्हारे भी जब आगे चल के फ्यूचर में 100 पुत्र प्राप्त होंगे तुमको और सबकी मृत्यु होगी और तुम भी उसी तरीके से देखते रहोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। तो फिर पूछते हैं धृतराष्ट्र कि अगर ऐसा था भगवान तो उसी जन्म में ये मुझे श्राप मतलब इस श्राप का फल मिलना चाहिए था, इतना समय क्यों लगा? तो भगवान फिर बताते हैं कि पिछले इतने जन्मों से तुम क्या कर रहे थे, वैसा पुण्य कर्म इकट्ठा कर रहे थे कि तुमको 100 पुत्र प्राप्त हो, और जैसे ही वो तुमने पुण्य इकट्ठा कर लिया 100 पुत्र प्राप्त हो गए, तो तुम्हारा जो पाप है जस्ट वेट कर रहा था, वो जो तुम्हारा कर्मा है, और अगेन वो एक्ट करना शुरू कर दिया।
तो इसी तरीके से ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हमें किस कर्म की सज़ा, किस जन्म में हमने क्या करा, इसको समझने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली सफल नहीं हो पाएंगे। बट हमें क्या करना चाहिए कि अभी समझना चाहिए। भगवद गीता इसी बात को बता रही है। चौथे अध्याय के 17 श्लोक में भगवान बताते हैं कि अभी हमको समझना होगा कि किस तरह का काम पुण्य कर्म है, किस तरह का कर्म पाप कर्म है, किस तरह का कर्म अकर्म है ना। तो इसको समझते हुए हमें उन कर्मों से एटलीस्ट बचना चाहिए जो कि पाप कर्म है। ऐसे तो भगवान बताते हैं कि हमें अकर्म करना चाहिए, वो कर्म जो भगवान को सेंटर में रख के किया गया है, लेकिन एटलीस्ट पाप कर्म से तो हमें बचना ही चाहिए, है ना। तो अब प्रश्न उठता है कि किस तरीके के कर्म पाप कर्म कहलाते हैं, है ना। तो जो भी शास्त्रों के विरुद्ध है, ऐसे बहुत सारे कर्म हैं। हमें लगता है कि जो कर्म किसी को हर्ट नहीं करे या मेरे हिसाब से वो सही हो तो ठीक ही होगा, पुण्य कर्म ही होगा। लेकिन देखिए ऐसे बहुत सारे कर्म हैं, जैसे लाइक हम जानवरों की हत्या करते हैं नॉनवेज खाने के लिए, है ना। तो वो भी पाप कर्म है। अब कोई व्यक्ति उसको पाप मानता है, कोई नहीं मानता है, लेकिन शास्त्र का अपना रूल है, वो हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे। उसी तरीके से अबॉर्शंस होते हैं, ऐसे कई सारे पाप हम कर रहे होते हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता ये कितना बड़ा पाप है, लेकिन जब वो हमारे ऊपर आता है तो हमको लगता है ऐसा हमने क्या कर दिया था। तो डेफिनेटली इसलिए बताया जा रहा है कि हमें भगवद गीता को पढ़ना चाहिए ताकि हम अपने कर्मों को सुधार सकें और उसके बाद कर्मों को, फलों को भी सुधार सकें। तो यही चीज़ देखिए बताया जा रहा है कि एक्चुअली जो भी जीवन में हमारे सफरिंग है, जो भी कष्ट है ना, तो सिन इज़ द कॉज ऑफ सफरिंग, है ना। सिर्फ पाप है जो हमारे सफरिंग का कारण बनते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम पाप क्यों करते हैं। तो वेदांत सूत्र में बताया जाता है आनंदमय अभ्यासात। तो जो जीवात्मा है उसको किसकी खोज होती है, तो आनंद की खोज होती है ना। चूँकि सारी जीवात्माएं भगवान के साथ भगवान के धाम में थी और बहुत आनंद ले रहे थे, बट हमारे अंदर इच्छा हुई कि हम इस भौतिक जगत में आए और इंडिपेंडेंट ऑफ भगवान एंजॉय करने का प्रयास करें। जैसे एक छोटी बच्ची कई बार किचन में खेलती रहती है, बट उसके अंदर इच्छा होती है कि जैसे माँ कुकिंग कर रही है मैं भी अपना घर बनाऊँगी, और वो जाती है अपना खिलौने वाला लंच वंच लेके जाती है अपने, जाके गार्डन में सोचती है कि मैं अपना कुकिंग करूं। तो उसी तरीके से जीवात्माओं के अंदर भी इच्छा होती है कि मैं भगवान के साथ रह के क्यों उनके धाम में उनके साथ एंजॉय करूं, मैं इंडिपेंडेंट रह के एंजॉय करने का कोशिश करूंगा या करूंगी। एंड जब उसी भावना के साथ हम इस भौतिक जगत में आते हैं और उसके बाद प्रयास करते हैं इंडिपेंडेंट और भगवान उस आनंद को खोजने का। लेकिन जैसे देखिए हमारा शरीर अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से बना है, तो हम जो खाना खाते हैं या जो कपड़े पहनते हैं वो सब अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से बने होने के कारण, है ना, हमारा खाना भी अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से बना है, हमारा शरीर भी बना है, तो इसको पोषण दे सकता है ना। लेकिन आत्मा आध्यात्मिक है और भगवान का नाम, भगवान की भक्ति ये आध्यात्मिक है। तो वो जब नहीं करते हैं, भगवान से जब हम दूर होते हैं, तो वो क्रेविंग हमारी होती रहती है उस आनंद के लिए, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि मछली को अगर पानी से निकाल दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। उसी तरह हम भगवान से दूर रहेंगे तो कुछ भी कर ले हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। बट हम चूँकि उस आनंद, उस सेटिस्फैक्शन को खोजते रहते हैं, जब हम शास्त्रों के अनुसार उसको खोजने का प्रयास करते हैं, नहीं मिलता है तो हम सोचते हैं चलो कुछ पाप करके देखते हैं, कुछ ऐसा कार्य करके देखते हैं, इलिसिट रिलेशन करके देखते हैं, किसी को मार के खा के देखते हैं। तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये जो हमारी हैंकरिंग है वो भगवान के लिए है। बट वो जब समझ में नहीं आता है तो हम कैसे भी कुछ भी करके उस आनंद को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकते हैं और उसमें कितने सारे पाप करते हैं, है ना, और पाप करके फिर उसका फल भोगते हैं। तो इसीलिए हमें इन बातों को समझना होगा और उन कर्मों से तो बचना होगा जो कि सफरिंग की तरफ ले जाते हैं, है ना। और तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए श्रीमद् भागवतम अगेन बताती है कि पदम पदम यत विपदाम, है ना। इस भौतिक जगत ऐसा है कि इसमें हर स्टेप पे डेंजर है। महाभारत में ही जब यक्ष युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि इस जगत में हमेशा लोग मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, बट स्टिल व्यक्ति सोचता है कि मेरी मृत्यु में तो बहुत टाइम है, मैं तो अभी एंजॉय करने के लिए आया हूँ, है ना। तो हमें समझना होगा कि ये जो जीवन है ये इन्जॉयमेंट, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, ये प्यूरिफिकेशन के लिए। हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, द्वेष है, कंट्रोलरशिप है, इन सभी को प्यूरिफाई करने के लिए, है ना। तो इवन देखिए भगवद गीता अगेन इस बात को बताती है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, है ना। तो इस बात को बताती है कि जो व्यक्ति, जो धीर पुरुष है, जो कौन सा व्यक्ति नॉलेज में है, जो वास्तव में इस जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी इसको रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ समझे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करे, रैदर दैन
कि जस्ट छोटे मोटे चीज़ों में बस उलझ उलझ के पूरा जीवन निकाल दे, है ना। इवन हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध भी ऐसे तो राजा के परिवार में होते हैं, बट जब हम देखते हैं एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, तो उनको एक डिटैचमेंट होता है, मैं क्या ये इन्जॉयमेंट के लिए अपना जीवन लगा रहा हूँ, है ना। देन उनको रियलाइज़ होता है दिस लाइफ इज़ नॉट फॉर इन्जॉयमेंट, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, इट्स फॉर एनलाइटमेंट, है ना। तो इन सब चीज़ों को जब हम इन सिचुएशंस को देखते हैं कि कोई व्यक्ति आरसीबी को एंजॉय करने गया, उसकी जीत को स्टैम्पेड हो गया, कोई व्यक्ति लंदन जा रहा था, फ्लाइट क्रैश हो गया, तो ठीक है, डेफिनेटली हम प्रयास करेंगे कि इन सिचुएशन से हम और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करें, गलतियों से सीखें, सब बात अच्छी है, बट साथ साथ ये भी देखना होगा कि कितना भी हम प्रयास कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट, मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट, बट डेथ नहीं रुक रही है, डेथ रेट नहीं रुक रहे हैं ना। तो कुछ तो है ना, जो इस जगत को कंट्रोल कर रहा है, तो समझना होगा क्यों ऐसा है ना। तो यही सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमारे एक थोड़ा सा वैराग्य आना चाहिए कि हम सिर्फ हमारा जीवन इस जस्ट एक एन्जॉयमेंट के लिए नहीं बना है, हमें भी समझना होगा, है ना। तो जैसे बताया जाता था तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना, कि ये सब चीज़ें देखें तो हमारे अंदर एक प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि मेरे जीवन का क्या मतलब, क्या है, क्या पर्पस है। जस्ट मैं इसीलिए आया हूँ कि खाऊं पीऊँ सोऊं, थोड़े बच्चे पैदा करूँ और मर जाऊँ, ये जीवन का लक्ष्य तो नहीं हो सकता। कुछ तो है मेरे जीवन में अलग जिसके लिए मैं आया हूँ, मेरे जीवन में दुख क्यों है। तो ये सब प्रश्न हम इंसान पूछ सकते हैं, है ना। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम अगर समझेंगे तो इन परिस्थितियों में हमारे जो प्रश्न हैं, है ना, उनका हम आंसर दे पाएंगे और ये जो एक कंफ्यूज्ड वाली स्टेट है उससे हम बाहर निकल पाएंगे। तो स्टिल आपके कुछ भी प्रश्न हो तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग प्रयास करेंगे उनके आंसर देने का। हरे कृष्णा।